Hello and welcome you on my YouTube channel, and today I am going to teach you अनुस्वार और अनुनासिक। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अनुस्वार किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, तो पहले हम जान लेते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक आए कहाँ से। ठीक है, उनका जन्म कहाँ से हुआ। तो उनका जन्म हुआ इसी वर्णमाला से ही उनका भी जन्म हुआ है, अनुस्वार और अनुनासिक का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। वर्णों को उनके उच्चारण के आधार पर, ठीक है, वर्णों के उनके उच्चारण के आधार पर हमने उसे कई कैटेगरी में वर्णों को डिवाइड किया है। ठीक है, तो उसी डिवाइड के नाम पे उनका कई नाम रखा गया है, जैसे कि अनुस्वार, अनुनासिक, फिर दीर्घ, ह्रस्व, फिर फ्लूत। ये सब जो है, ये सब कैटेगरी है कि उनको किस किस पार्ट में बांटा गया है। कि किसी स्वर को हम आदि, कुछ स्वर को ऐसे होते हैं जिन्हें हम फ्लूत स्वर के नाम से जानते हैं, फिर दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। व्यंजन में भी हमने कई स्पर्श व्यंजन, योग, वाह, फिर और अंत, अस्थ, ऊष्म, ऐसे हमने कई प्रकार से उनको हमने कई भागों में बांटा है। क्योंकि हम जब भी उनका उच्चारण करते हैं तो हमें कोई ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम अपने नाक के द्वारा हम बोलते हैं, किन्हीं को किसी भी वर्ड, कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने जबान से बोलते हैं, मतलब जीभ से बोलते हैं, जीभ की सहायता से। कोई होते हैं अपने दांत और जीभ से, फिर कोई अपने ऊपर के टंग से यानी तलवे से हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको कई प्रकार में हमने डिवाइड किया है। तो उसी का आज एक प्रकार मैं आपको बताऊंगी, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार कहते किसे हैं। तो आइए इसकी परिभाषा हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुस्वार कहते किसे हैं। अनुस्वार जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से हो, अर्थात जब कोई भी वर्ण जब हम बोलते हैं तो उसकी जो उच्चारण है वो नासिका यानी कि हमारी नाक से होती है, तब वह अनुस्वार कहलाता है। यानी कि तब हम उस वर्ण यानी उस स्वर को उस वर्ण को हम अनुस्वार कहते हैं। आइए देखते हैं कौन से ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। हिंदी में अंग यानी कि स्वर का अंग, तथा प्रत्येक वर्ग का मतलब है कि क, ख, ग, घ, अंग, ये एक वर्ग हो गया। फिर उसके बाद है च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, ये दूसरा वर्ग हो गया। ट वर्ग, ऐसे ही ट वर्ग, त वर्ग, ठीक है, और लास्ट एक प वर्ग। इन सब का पांचवा वर्ण यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, और अंग हो गया इया, अड़ा, न तथा म। ये ऐसे 5 वर्ण हैं जिनका हम जब भी हम उच्चारण करते हैं हिंदी में तो हम हमेशा नासिका से यानी कि अपने नाक से इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, इसलिए इनका नाम अनुस्वार पड़ा है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जब वर्ण का उच्चारण हम अपने नासिका यानी नाक के द्वारा, नाक की सहायता से हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, और हिंदी में अंग, अंगा, इया, अड़ा, न तथा म, ये 5 वर्ण और एक अंग, ये पांचों वर्णों का जब हम यानी कि 6 टोटल आप ले लीजिए, 6 का जब भी हम उच्चारण करेंगे तो हमेशा अपने नाक की सहायता से ही करेंगे, तो उसको हम अनुस्वार कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे चंचल, चंचल। और ये जो आप यहाँ बिंदु देख रहे हैं, ये किसका, ये क्या दिखा रहे हैं, क्या यहाँ पे शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि ये अंग की मात्रा है। ठीक है, ये हो गया चंचल, ये हो गया अंक, ये भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनुस्वार शो कर रहा, अंक। फिर हो गया रंग, ये हो गया पंख। अगर ये हम नहीं लगाते हैं तो हो जाएगा, ये हमारा जो शब्द लिखा हुआ है इसको ये
गलत बताएगा, पक हो जाएगा, ये रक हो जाएगा, ये अक हो जाएगा, जो कि निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। बिना अनुस्वार लगाए इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होगा। इसलिए हमें अनुस्वार जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसका एक नया रूप बनेगा। जैसे ये हो गया है चंचल, ये हो गया है अंक, ये हो गया रंग, ये पंख, ये गंगा और इत्यादि ऐसे कई नाम हैं जिन्हें हम बिना अनुस्वार के सहायता से हम नहीं बोल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट अनुस्वार का क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको अनुनासिका के बारे में डिटेल बताऊंगी। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कीप स्टडी एंड गुड लक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।